का सुमिरन करते उनका नाम अमर हो जाता है और केवल नाम के पीछे ही भागता है, भगवान का भजन नहीं करता है, महात्मा कहते उनका नाम चला जाता है। रामचरण निज नाम की सब संत बोले साथ, सो तो अर्थ विचार के दृढ़ कर हृदय राख। महाराज फरमाते ये राम नाम जो है निज नाम है, इसकी महिमा सब संत लोग गाते हैं। अनंत संतों ने गाई है और आगे भी गाते रहेंगे। इस नाम के प्रति अपने जीवन में विश्वास जगाओ और विश्वास के साथ नाम को हृदय में धारण करके नाम का ही सुमिरन करो। निस्दिन रटिए राम को पल पल बारंबार, राम चरण तजिए नहीं ऐसा सुमिरन सार। रात दिन राम नाम का सुमिरन करो, एक पल के लिए भी राम के नाम को भूलो मत। महाराज बताते भाई सुमिरन जो है वही सार तत्व है और सुमिरन के द्वारा ही अपना मरण सुधरता है। तो निरंतर सुमिरन में लगे रहो। सुमिरन कीजिए राम का, मन का मैल मिटाए, राम चरण गुरु ज्ञान गए तो जम का दकान खाए। अपने मन की मलिनता का परित्याग करते हुए निरंतर साधक को राम नाम के सुमिरन करने चाहिए। मन की मलिनता यहाँ ये है कि मन के अंदर कई भ्रांतियां पैदा हो जाती है, शायद नाम सुमिरन करने से कल्याण होगा या न होगा, और कोई साधन होगा, है ना। ऐसी जो भ्रांतियां पैदा होती है, महात्मा कहते वो मन का मैल है, उसका परित्याग कर दो और नाम के प्रति विश्वास जगा करके नाम सुमिरन में लगे रहो। ज्ञानी सेती गुंज करो अज्ञानी सु दूर, रामचरण हरि नाम सो रहिए सदा हजूर। जिसको परमात्मा का ज्ञान है, जिसको भगवान की भक्ति का ज्ञान है, ऐसे महात्माओं के पास में रहो, उनके पास बैठ करके उनसे चर्चा करो, ज्ञान गोष्ठी करो, जिससे आपकी भक्ति कायम हो जाए, आपके जीवन के प्रति नाम में जो विश्वास है वो पूरा विश्वास हो जाए, पक्का दृढ़ निश्चय हो जाए। श्याणा सुमरे राम को, नैना नारी त्याग, करे ठिकाना ब्रह्म में जगसों मरे ला। महात्मा कहते श्याणा यानी अच्छा आदमी कौन है? जो नाम सुमिरन करता। और नैना नारी त्याग, आंखें जब स्त्रियों को देखती है आदमी की तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। स्त्रियां की आंख आदमी की तरफ देखती है तो आकर्षित होती है। महात्मा कहते हैं वो आकर्षण होने वाली वृत्तियां जो है खूबसूरती को देख करके उनका परित्याग करे और देखे तो विकार दृष्टि से नहीं देखते हुए ब्रह्म दृष्टि से देखे। महात्मा कहते भजन करने वाले महापुरुषों की बात है, निर्मल नैन बैन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। जिसके वाणी निर्मल है, मल रहित शब्दों का उच्चारण करती है, जिसकी दृष्टि में भी किसी प्रकार का विकार नहीं है, जिसके मन में भी विकार नहीं, और जो नाम सुमिरन करता है, महाराज कहते हैं वो श्रेष्ठ संत, शिरोमणि संत। संत तो सब होते ही है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन महात्मा लोग कहते जितना ज्यादा भजन करता है ना, नाम का जो सुमिरन करता है, उन संत की महिमा कुछ अलग ढंग की, उनकी महिमा सर्व ज्यादा, सबसे ज्यादा। जितना नाम सुमिरन ज्यादा करे वही संत महान। राम सब घट व्यापक राम है, ज्यों अवनी में नीर, राम चरण करने बिना प्रगटे नहीं शीर। महाराज प्रमाते परमात्मा सब जगह सब घट में व्यापक। अब व्यापक है तो प्रगट क्यों नहीं होता है? तो महाराज कहते भाई प्रगट व्यापक किस प्रकार है? ज्यों अवनी नाम पृथ्वी का है, पृथ्वी के अंदर जल है। अब वो जल प्रकट कब होता है? थोड़ी खान करो, थोड़ा खड्डा खोदो, कुआं खोदो, पानी प्रकट हो जाता है। ऐसे महात्मा लोग कहते हैं भजन करो, सुमिरन करो, थोड़े बुराएं जो है ना विकार भीतर के
उनको बाहर धकेलते जाओ और नाम सुमिरन करते जाओ। धीरे धीरे आप देखना कि परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। विकार एकदम निकल गए और भजन में पूरी निष्ठा बनी, उसी दिन परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। देरी लग रही है तो अपने अंत्यकरण को देखते रहो कि कहीं न कहीं कोई विकार है। जब तक अंत्यकरण अपवित्र है तब तक परमात्मा अपने भीतर है, उसके बावजूद भी वो प्रकट नहीं होते। भगवान एकदम पवित्रता चाहते हैं। जिसका मन एकदम मल रहित निर्मल हो जाता है, उसके मन में, उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं। अपवित्रता भगवान को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आराम तो महाराज फरमाते भाई सब घट व्यापक राम है, जो अवनी में नीर राम चरण करणी बिना प्रगटे नहीं शीर। तो करणी क्या करे? करणी सुमिरन खान कर तब ही दर्शन होय, राम चरण बाता सुण्या पीवन पावे कोई। करणी क्या है? जमीन को खोदो, पानी प्रकट हो जाएगा। आप अपने घट को खोज रहने दिन सुमिरन करिए, अपने आप की खोज करो, नाम सुमिरन करो, भीतर उतर जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बातें सुनने से और बातें करने से तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। रामचरण रामे भजिया भागे ब्रह्म विकार। महाराज फरमाते राम नाम का सुमिरन करोगे, जीवन में भ्रम जो है और विकार दोनों मिट जाए। एक बात ये, दो चीज मिट जाती है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म का जाल छाया हुआ है हमारी आंखों पर, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तो भ्रम का परित्याग करे, ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। और विकार वैसे क्या है कि थोड़ा तो अपने को छोड़ना पड़ता है, फिर भगवान मदद करते हैं। नाम सुमिरन जितना ज्यादा करोगे उतने जल्दी निर्विकारी जल्दी होगे, विकार जल्दी मिटेगा। नाम सुमिरन जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी भ्रम मिट जाएगा। भ्रम मिट जाएगा ना, फिर आप इधर उधर भटकोगे नहीं। आदमी क्या करता महाराज, एक देवता को छोड़ के दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा से पांचवा, ऐसे भटकता ही रहता, भागता ही रहता, फिर होता ही नहीं। और जब तक जीवन में भ्रम रहेगा तब तक ये स्थिर हो भी नहीं सकता। भ्रम होता है जब क्या होता है कि आदमी झूठ को सच मानता है, सच की तरफ ध्यान ही नहीं देता। भ्रम का मतलब होता है अपनी बुद्धि का उल्टा हो जाना। है वो दिखे नहीं, है उसके बारे में कुछ सोचे नहीं, और नहीं है उधर भागे जा रहे। बुद्धि का उल्टा हो जाता है ना, तब महाराज सब कुछ उल्टा दिखता है। आप कभी बाहर जाते हो नहीं जाते, तब कई बार क्या होता, दिशा भ्रम हो जाता। अब दिशा भ्रम हो जाता है तो आदमी को उल्टा दिखने लगता है। सूर्य पूरब में होता, उदय होता है, आदमी सोचता है ये पूरब में नहीं, आज सूरज पश्चिम में उदय हो गया, लगता है शायद यहां पश्चिम में ही उदय होता होगा, लेकिन सूर्य कभी पश्चिम में उदय होता ही नहीं। सूर्य तो हमेशा पूरब में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन दिशा भ्रम होने पर आदमी को ऐसा लगने लग जाता है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं हमारी बुद्धि का जब बुद्धि उल्टी हो जाती है, दिशा भ्रम हो जाता है ना, तो परमात्मा है उसका तो अनुभव होता नहीं, और भगवान के अलावा शुद्र देवी देवताओं के पीछे हम भागते रहते, जिंदगी बीत जाती। वाणी जी का एक पद है महाराज का, याद हो तो कथा के बाद में गा देना। मन तू भरम भूलियो वीर, मन तू भरम भूलियो वीर, मृग तृष्णा जल देख लुबायो, मृग तृष्णा जल देख लुबायो, परिहर पर गटनी, मन तू भरम भूलियो बीर। मन तू भरम भूलियो बीर, भरम के अंदर भूला हुआ भटक रहा है। मृग तृष्णा जल देख लुबायो, परिहर परगट नीर। पानी एकदम पास में और हिरण मरुस्थल के अंदर पानी की खोज में भागा जा रहा है। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। सब घट
घट घट व्यापक राम है, ज्यों अवनी में नीर, यही बात है। तो घट घट व्यापक परमात्मा है तो सब घट में है, तो फिर हमारा घट खाली कैसे हो सकता है? सब घट मेरा साइया, कोई घट खाली ना है। अब सब घट मेरा साई है तो सब घट के अंतर्गत तो हमारा घट भी तो है ना, हमारा जीवन भी तो है ना। तो सबके भीतर विराजमान है वो परमात्मा, हमारे अंदर भी तो है। हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है और हम भागे जा रहे हैं बार बार भागते जा रहे। अब बार भागेंगे तो क्या होगा? वस्तु जहां हेरे नहीं, बायर हेरण जाय, रामचरण क्यों पाइए, दूणों अंतर था। जहां वस्तु है वहां तो हम खोजते नहीं है, और जहां माया है वहां वो खोज में लगे हुए, तो परमात्मा से दूर चले। एक बात, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको भगवान की माया का अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब तक आप अंतर्मुख नहीं हो जाते तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार तो होता ही नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव तो होगा नहीं। बाहर जहां भी जाओ माया दिखेगी। 3 प्रकार की माया, कहीं राजस माया के दर्शन होंगे, कहीं तामस, कहीं सात्विक माया। मंदिर आप देखो तो माया से बने हुए हैं, नदियां आप देखो तो सब माया से चल रही है, पर्वतों को आप देखते हैं तो वो भी माया है, और पर्वतों पर खड़े वृक्ष भी माया है, आपके शरीर भी माया है, अन्य सारे शरीर माया से उत्पन्न है, माया ही माया दिखाई देगी। आंखों से जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है और हमारे मन की पहुंच जहां तक है वो सब माया। इंद्रियां जहां तक पहुंचती है, मन जहां तक पहुंचता है, और शरीर की जितनी पहुंच है वो तो सब माया है। हां, मन दौड़ता हुआ जाए, अंतर्मुख होते हैं ना, तब मन को भीतर ले जाया जाता है। अब ये चलते चलते जहां मन थक जाता है और निश्चय करते करते जहां बुद्धि थक जाती है, मन बुद्धि दोनों थक जाते हैं ना, वहां परमात्मा प्रकट होता है। इनकी पहुंच वहां तक नहीं है, मन की पकड़ में परमात्मा नहीं आता है। और जो आप लोग कहते हैं ना मन में हम ध्यान करते, वो तुम्हारी कोई कल्पना हो जाती है। मन को लगाया तो जाता है, एक धारणा बना करके जब ध्यान करते तब उसको एक ठहराया जाता है एक जगह पर, ताकि परमात्मा जो निरंजन निराकार है वहां मन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मन की उत्पत्ति माया से हुई है और परमात्मा किसी से उत्पन्न नहीं है। जो माया से उत्पन्न होने वाला विकारी मन, वो परमात्मा तक कैसे पहुंच जाएगा? मन बुद्धि पहुंचे नहीं कोई। महात्मा लोगों ने बताया मन और बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है जहां परमात्मा। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें अंतर्मुख होना पड़ता है और भ्रम को छोड़ना पड़ता है। भ्रमित लोग होते तो भागते ही रहते महाराज। कोई ढूंढ रहा मथुरा नगरी, कोई जाय बनारस वास करे, सर्वत्र स्वरूप पहचान लिया, सब ब्रह्म का भांडा फोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मथुरा काशी जाय द्वारका 68 तीर्थ नाई, सतगुरु बिना समझनी कोई, फिर गोता खाई, दुनिया भरम भूली बोहराई, आत्म राम सकल घट व्यापक, जा की सुधि नहीं पाई। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी द्वारका, भागते जा रहे। राम जी भीतर विराजमान है, उनकी तरफ आदमी का ध्यान नहीं जाता। आप अपना जो स्वरूप है ना, चैतन्य स्वरूप, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। एक बात बताओ, आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपकी जो आत्मा है ना, चैतन्य, ये तो आप मानते ही हो कि आत्मा है, इसलिए आप जीवित हो। इस बात को तो स्वीकार करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? तो अपनी आत्मा को अपने अलावा कहीं पर ढूंढो तो आप मिलेगी क्या? उसका अनुभव होगा क्या? आपकी आत्मा का अनुभव करनी चाहते हो, जो चैतन्य तत्व के रूप में है आपके शरीर के भीतर, उस आत्मा की सत्ता से आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान बोल रही है, हाथ पैर हिल चल रहे हैं, मन भी अपना काम कर रहा है और बुद्धि भी अपना काम कर रही है। आत्मा नहीं हो तो ये सब अपना काम करना छोड़ देते हैं। उस आत्मा को आप मंदिर में खोज लोगे? मंदिर में मिलेगी वो? नदियों के पानी में मिलेगी या पर्वतों की गुफाओं में मिलेगी? आत्मा आपकी कहां मिलेगी बताओ आप?
बाहर ढूंढोगे आप अपनी आत्मा को, ढूंढते ढूंढते ही मर जाओगे, तुम्हें आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उलटना पड़ेगा अपने आप की तरफ। बहुत चले बार बार चलते चलते कई जन्म खो दिए हम लोगों ने। अब थोड़ा अंतर्मुख हो, अपने आप में चलना सीखो। और अपने आप में चलना सिखाता है अपना सदगुरु, और कोई नहीं। अपने आप में चलोगे, पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप तो बैठ जाओ एक जगह और बैठ करके अपने आप में चले जाओ। आप देखना, जैसे अंतर्मुख हो जाओगे ना, तब आपको कैसा अनुभव होगा। जैसे मान लो ये शरीर आपको कैसा दिखाई देगा, एक खोल की नहीं। जैसे तकिया का एक खोल होता है ना, गद्दे का एक खोल होता है ना, ऐसे आपको ऐसा लगेगा ये शरीर तो एक खोल है और मैं तो इसका अनुभव कर रहा हूं, दृष्टा हूं। अंतर्मुख हो जाओगे जब ये शरीर खोल के नहीं, आपसे जुदा, आपको अपने से अलग दिखाई देगा। और अंतर्मुख होकर के जब देहातीत हो जाओगे, ध्यान की जो प्रक्रिया है ना, पहले अंदर उतारा जाता है फिर बाहर निकाला जाता है। अंदर प्रवेश करके फिर बाहर निकलोगे, तब क्या होगा? आप देहातीत हो जाओगे। देह एक मुर्दे की नहीं पीछे पड़ा है और आप अधर में जाकर के ध्यान कर रहे हो, साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके शरीर को अपने से अलग देख रहे हो। जैसे अन्य लोगों के मुर्दे शरीर को हम देखते हैं ना अपने से अलग, ऐसे आत्मा से अलग इस शरीर को आप देखोगे। और जिस दिन ऐसा अनुभव होगा उस दिन आप देखना कि आप परमात्मा के साथ एक है, एकता का अनुभव हो जाएगा। तो ब्रह्म जब तक रहता तब तक आदमी क्या करता? उल्टा चलता है। ब्रह्म मिटता जब सही दिशा इसको प्राप्त होती है, सही रास्ता प्राप्त होता है। नहीं तो कोई रास्ता ठीक बता दे तो भी उल्टा चला जाएगा। वो विचार करेगा नहीं इधर नहीं है तो गांव इधर है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो भ्रमित हो चुकी है ना। और ये ब्रह्म आज से नहीं है, ये जीवन में जो काली रात छाई हुई है ना, घना अंधेरा, भीतर कुछ भी प्रकाश नाम की चीज नहीं। प्रकाश हो तो कुछ अनुभव हो ना। ये काली रात आए, अनंत जन्म बीत गए महाराज, और अंधेरे में ही जी रहे हम। अधिकांश लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो महाराज बेहोशी में जन्म लेते, बेहोशी में जीते, बेहोशी में मर जाते। होश में आया हुआ उसको मानो आपकी जो आत्मा से परिचित हो गया। और आत्मा से जो परिचित हो जाते वो लोग कभी मौत से नहीं घबराते, काल से नहीं घबराते। मौत और काल उनके लिए तो है ही नहीं ना, जो आत्म परिचित हो गया। वो आत्म परिचित होकर के जो शरीर का परित्याग करते, महात्मा कहते उनके जन्म मृत्यु का भी अंत हो जाता है। लेकिन ज्यादा लोग अपरिचित ही मर जाते, आत्मा से परिचित हो ही नहीं पाते। एक बात और है, आत्म परिचित जो लोग हो गए, पहली बात तो उनका जन्म होगा नहीं, और हो जाएगा तो आगे पीछे का सब उनको साफ साफ दिखाई देगा। महात्मा भरत थे ना, हिरण के शरीर में चले गए, पिछला शरीर दिख रहा, पीछे क्या घटनाएं घटी तो इस सब कुछ उनको दिखाई देता था। मैंने एक गलती की थी, उसके कारण मृग बनना पड़ा मुझे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी। और हम तो गलती पर गलती करते जा रहे हैं। पहले जन्म में आत्मा से परिचित नहीं हुए, अब जन्म ले लिया, और इस जीवन में भी ऐसा प्रयास नहीं किया जाता है कि आत्म परिचित हो जाए। फिर ये शरीर छूटेगा, आगे और शरीर धारण करोगे। क्या बार बार जन्मते और मरते ही रहोगे आप लोग? इस भाव से निकलने का कभी प्रयास न करो। निकलने का प्रयास करो तो आपको आज अवसर मिला है, मौका मिल गया है। ऐसी नदी के अंदर जीव बह रहा है जहां कोई नाव नहीं, लेकिन इस जीवन में किनारा मिल सकता है, इस जीवन में नाव भी मिल सकती है, और इस जीवन में उस भाव से उल्टा चल भी सकते हैं। और जो उल्टा चलेगा उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जहां जगत सन्मुख संत रे रूठ रे, जहां जगत का मुख संत की पूठ रे। जिधर दुनिया का मुंह है उधर संतों की पीठ, और जिधर संतों का मुंह उधर दुनिया की पीठ। उल्टे चलते ये लोग, इसलिए इनका मेल भी कम होता है। परिवार में एक कोई भजन करने लग जाए, दूसरा विरोध करने लगेगा, कारण कि वो जिधर चलते थे ना उधर से उन्होंने मुंह फेर लिया। उल्टे चलते। एक तो कहता है कि महाराज इंद्रियों पर संयम रख करके और साधना में लगो, अंतर्मुख हो जाओ। दूसरा कहता है जितना हो सके इंद्रियों के भोग भोगो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, है ना। उल्टा हो गया ना, बिल्कुल ही एकदम ही उल्टा।
खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा, ये भाषा है लोगों की। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके सामने कितनी लाशों को ले जाकर के शमशान में जला दिया आप लोगों ने। तो कल किसने देखा, वो भी ऐसा कहते थे, कल उनके सामने आया कि नहीं आया, मौत आ गई ना सामने। मृत्यु आने के पहले लग जाओ सुमिरन के अंदर, भजन में लगो, प्रयास करो भ्रम छूट जाए। और भ्रम टूटेगा सत्संग के द्वारा। सत्संग में बैठो, प्रेम पूर्वक सुनो, पूरा ध्यान लगा करके सुनो, फिर उन शब्दों पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, उसके अनुसार जीवन बनाने का पूरा प्रयास करो। तो रामचरण जी महाराज कहते, रामचरण रामे भजिया भागे भरम विकार। दो चीज मिटेगी भजन करने से। क्या मिटेगा? एक तो भ्रम मिटेगा और दूसरा विकार मिट जाएगा राम भजन करने से। तो अब लग जाओ ना भजन में, जिससे भ्रम भी दूर हो जाए, विकार भी दूर हो जाए। ब्रह्म दूर होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, विकार दूर होगा, ध्यान लग जाएगा, ध्यान लगेगा, आप आनंदित हो जाओ। विकार भीतर रहते हैं ना, तब तक ध्यान में हम प्रवेश नहीं करते, और जब तक ध्यान में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक आनंद की अनुभूति हमें होती नहीं। आनंद प्राप्त करनी चाहते हैं तो विकार मिटाना होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार करनी चाहते हैं तो ब्रह्म मिटाना पड़ेगा, और आनंद के लिए विकार मिटाना पड़ेगा। अब दोनों के लिए आपके पास में एक औषधि है, राम भजन में लगो, दोनों काम हो जाएगा आपका। क्या करो? राम भजन में लगो। ज्यादा से ज्यादा आदत बना लो कि आपका मुंह चालू रहे, जबान चालू रहे, राम राम जबान से उच्चारण होता ही रहे। राम राम करने से भ्रम भी मिट जाएगा, विकार भी मिट जाएगा। लोभ मोह मैते मनी काम क्रोध होई छार। बड़ी अजीब बात है, बहुत बढ़िया बात है। महाराज फरमाते, रामचरण रामे भजिया भागे भरम विकार, लोभ मोह मैते मनी काम क्रोध होई छार। इसका अर्थ तो यह हुआ है, सारे विकार खत्म हो जाएंगे भजन करने से। देखो भाई, नरक में ले जाने वाले कौन कौन है? काम है, क्रोध नरक में ले जाता है, काम नरक में ले जाता है, लोभ नरक में ले जाता है, और मद यानी अहंकार नरक में ले जाता है। ये चार चीजें नरक में ले जाती। और महाराज फरमाते कि भजन करने से यह मिट जाएगा जी, ये चारों चीज आपको छोड़ देगी। ये जीवन में रहेगी ना, जब तक तो आपको नरक की तरफ ही ले जाएगी। जीवन एक गाड़ी है ना, और ये ड्राइवर बनकर के आपकी गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी को कहां ले जाके खड़ी करेंगे? नरक के अंदर। भजन करने से ये मिट जाएंगे चारों विकार। देखो, आदमी के जीवन में लोभ आता ना, अंधा हो जाता, कुछ भी नहीं दिखता उसको, कुछ भी नहीं दिखाई देता। और महाराज ऐसे ऐसे कर्म कर लेता आदमी, पाप का आचरण कर लेता उतना, कई जन्मों तक नरक भोगना पड़ता उसके कारण। लोभ आदमी को अंधा बना देता है, और काम भी अंधा बना देता आदमी। आप अपने जीवन को देखा करो, हमारा जीवन कहीं काम से प्रेरित होकर के तो नहीं चल रहा है। जीवन राम से प्रेरित होकर चले तो ठीक है। काम आदमी को अंधा बना देता है, एकदम अंधा। कई बार आप लोग कहते हो ना, आपकी चर्चाएं हम सुनते हैं, महाराज एक लड़के लड़की का संबंध हो गया, लड़की लड़के के पीछे भाग गई, माँ बाप दादा दादी सब समझाने के लिए गए, वो सब रो रहे हैं, ठीक है ना। लड़की परवाह नहीं करती, वो कहती है कि हमारे कुछ नहीं लगता, मैं तो इसके साथ जाऊं। अब बोलो, माँ बाप को कितना स्नेह करती थी वो, वही लड़की है ना, जो माँ बाप ने अपने प्राणों की नहीं, जिसको पाला बड़ा किया, आज वो माँ बाप का परित्याग कर रही है। कौन त्याग करा रहा माँ बाप का? माँ बाप की बात की अवहेलना कौन करवा रहा? काम। अंधा बना दिया उसको। न मां की परवाह, न बाप की परवाह, न सगे संबंधियों की परवाह, किसी की परवाह नहीं, क्योंकि काम ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी, उनका विवेक को खत्म कर दिया। आज मां बाप रो रहे, और कुछ समय के बाद वो लड़कियां रोने लगती। महाराज, ऐसे नाजायज तरीके से जो संबंध बनाए जाते हैं ना, वो संबंध ज्यादा टिकाऊ नहीं होते, फिर यातनाएं मिलती है बहुत सी लड़कियों को, फिर दुख पाती, परेशानियां उठाती।
चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, काम आदमी को अंधा बना देता है, एकदम आंख बंद कर देता है उसकी। और अंधा आदमी आप जानते हो कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता। आदमी को होश पूर्वक जीवन जीना चाहिए, होश खो के नहीं। अंधकार में जीवन नहीं जीना, विवेक पूर्वक जीवन जीना। क्रोध भी आदमी को अंधा बनाता। क्रोध तो कहता है मैं आ जाता हूं ना जिसके घर में, घर का मतलब इस घर में। अच्छा आप आते हो तो विरासते कहां हो, मैं उसके माथे पर जाके बैठता हूं। क्रोध क्या कहता है, सीधा कहां बैठता हूं, उसके माथे के ऊपर। काम बैठता आदमी के हृदय में और क्रोध बैठता माथे पर। कहां बैठता, माथे पर। अच्छा आप माथे पर बैठ के क्या करते हो, बोले माथे को गर्म करता हूं, तपाता हूं उसको, ठंडा नहीं रहने देता। अच्छा फिर आप क्या करते हो, बोले वो आग आंखों में उतार देता हूं, आंखें लाल कर देता हूं एक। अच्छा क्रोधचंद जी और क्या करते हो, बोले उसके भीतर दिमाग में जो विवेक है ना, उस विवेकवती बुद्धि को कुंठित कर देता हूं, वो बुद्धि कुछ भी निर्णय नहीं ले पाती। और क्या करते हो आप, बोले उसके कानों में कर्फ्यू लगा देता हूं, कोई कितनी अच्छी बात बताए तो क्रोधी आदमी नहीं सुन सकता। क्रोध कहता है आंख वाले को अंधा कर देता हूं, कान वाले को बहरा, सचेत को अचेत करके छोड़ता हूं। अचेत हो गया, बहरा हो गया, अंधा हो गया। अब बताओ दुर्दशा नहीं होगी तो और क्या होगी। अंधा तो खड्डे में ही गिरेगा ना, चलते चलते खड्डा आ गया तो उससे बच के थोड़ा ही निकलेगा अंधा। एकदम क्रोधित हो जाए कोई आदमी और आप धीरे धीरे उनके हित की बात कहो कि इसमें तुम्हारा हित है, वो कहता है सब जानता हूं, ये उपदेश रहने दो आपका, आपके पास रहने दो, है ना, ऐसा ही बोलेगा ना। क्रोध उदय हो विरोध उपावत, क्रोध उदय हो विरोध उपावत, बुद्धि विवेक सबे विसरावे। माते पिता गुरु संकन मानत, लाज धर्म दोहु चिटकावे। आप मरे पुनि मारत, और को ये निरद्ध तमो गुण छावे। पोकर राम चरण कहे गुरु, क्रोध चंडाल ये नरक पटावे। पोकर राम चरण कहे गुरु, क्रोध चांडाल ये नरक पटावे। तो भाई ये चारों चीज, मद जब जीवन में आ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ा, मुझसे बड़ा न कोई। अब महाराज ये कहीं भी आ सकता है आदमी को। आदमी ना किसी की सुने न ढंग से बोले, अहंकार आ जाता जी। अब ये महाराज कहीं से भी आ सकता है। थोड़ा शरीर चोखा मिल गया ना भगवान ने, शरीर तो सबका एक जैसे ही, लेकिन थोड़ा ऊपर चामड़ो ढंगरो लगा दिया ना, कलर एकदम साफ, ठीक है ना, साफ बना दिया। विचार करता मेरे जैसा तो कोई खूबसूरत है ही नहीं। और महात्मा लोग देखो, आदमी चेहरा देखता है ना कांच में, जब विचार करने लगा मैं कितना खूबसूरत हूं, कितना सुंदर मुझे भगवान ने बनाया, अरे मेरे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। महात्मा लोग कहते हैं अरे भाई मुंह तो भगवान ने बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन ये अच्छा मुंह बनाया किस लिए, किस काम करने के लिए बनाया, इतराने के लिए थोड़ा ही बनाया है। मुंह बनाया परमात्मा ने भजन करने के लिए, और तुम तो कांच के सामने जाकर के इतराने लग गए। मुखड़ा क्या दे के दर्पण में, मुखड़ा क्या दे के दर्पण, तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या दे के दर। भगवान को भूल करके इतराता। नक्शिक से पैदा किया जान चित्रिया मोर, जन हरिदास हरि भीसरे नर बड़ो हरामी खोर। करमेती बाई ने कांच देखा, ठीक है, पहले मिलते नहीं थे, तो जब उनका मुकलावा करा रहे थे ना, उस टाइम उन्होंने कांच देखा। मुंडो देखियो, मुंडो देखियो तो मुंडो तो बड़ो खूबसूरत, तो पहली बार ही देखियो। करमेती बाई विचार करियो जितनी औरत
कि भगवान बनायो। अरे उस भगवान को भूल करके और मैं किसी अन्य आदमी का संग करके जा रही हूं, और वहां मुझे भजन कौन करने देगा? महाराज मुंह देखने से उसको बैराग हुआ करमित भाई को, सत्संग सुन के नहीं हुआ, मुंह देखने से। देखो बैराग जो होता है ना, या तो कोई चोट लगती है जब होता है, या महात्माओं के सत्संग के द्वारा होता है, लेकिन करमेती बाई को तो मुंह देखने से बैराग हो गए। देखो हमारे महात्माओं को बैराग हुआ, जैसे मुरली राम जी महाराज का प्रसंग आता है। रामचरण जी महाराज के शिष्य थे नवल राम जी महाराज, वो रामचरण जी महाराज की वाणी जी का पाठ कर रहे थे, अपने गुरु महाराज की वाणी का। मुरली राम जी महाराज ने पाठ सुना, तो वाणी जी के अंदर हमारे पंच ग्रंथ है जो वाणी के मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं, और वो मुख्य ग्रंथ इसलिए करीब करीब वाणी जी का भाव उसमें आ जाता है, जिसमें गुरु महिमा है, नाम प्रताप है, शब्द प्रकाश है, मन खंडन है, चिंतामणि है। तो चिंतामणि ग्रंथ का पाठ कर रहे थे और सुनते ही वैराग्य हो गया। मुरली राम जी महाराज ने पूछा ये वाणी लिखी किसने? बोले हमारे गुरुदेव स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी है। बोले तो इन महापुरुष के मुझे दर्शन होंगे? बोले हाँ क्यों नहीं हो जाएंगे। बोले तो मेरे को तो अब संत बनना, संसार में नहीं रहना। एक बात बताओ, मुरली राम जी महाराज को चेतावनी ग्रंथ से वैराग्य हुआ, और साची बात तो ये भी है मेरे को भी उसी से हुआ था। मैं मेरे गुरु महाराज के दर्शन पहली बार किए, गया और मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट बैराग हो गया, संत बनने का निर्णय हो गया, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा। और मुझे वो साखी भी याद है, लग 84 भुगतता बीत जाई जुग चार, पीछे नर्तन पाएगा ताते राम समाज। ये सुना और निश्चय हो गया कि बस संति बनना। जीवों के संस्कार तो पूर्व जन्म का होता है ना। तो महाराज मुरली राम जी महाराज को वाणी जी की कुछ साखियां, कुछ शब्द सुने चेतावनी के और वैराग्य हो गए। और हम लोग तो क्या करते हैं महाराज, पाठ तो करते हैं हर गुरुवार, महाराज पंचग्रंथ का पाठ करते हैं। फिर क्या होता है? बोले महाराज गुरुवार को तो पंचग्रंथ का पाठ कर लेते हैं, शुक्रवार को भैरून जी बाबू जी के बाकड़ा चढ़ाने चले जाओ, ठीक है ना। गुरुवार दिन तो 5 ग्रंथों नो पाठ करियो महाराज, गुरु महिमा, नाम प्रताप, चेतावनी आदि सारे ग्रंथ पढ़े। और शनिवार के दिन तो कहां पहुंच गए? शनिदेव के वहां तेल चढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो तुम्हारा पाठ करना सार्थक हुआ है कि नहीं हुआ, विचार करके देखो। तुम्हारे मन में कोई वैराग्य तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब उन शब्दों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया। ध्यान नहीं गया तो वो शब्द तुम्हारे चित्त पर असर नहीं डाल पाए। महात्माओं की वाणी पूरी श्रद्धा आस्था के साथ सुननी चाहिए। पाठ करो तो पूरी आस्था के साथ एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए उसका पाठ करो, जिससे ज्यादा लाभ होगा। रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, और करना जो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो करना वही करना, ऐसे लाभ कैसे होगा? तो करमेती बाई ने मुंह देखा अपना, और देखते ही वैराग हो गया महाराज। करमेती की कथा सुना दी मैंने शायद। अर्धरात कुल को तज भागी, ऊंट करक में रही लुकाई, तीजे दिवस करक तज दीनो, किसी यात्री को संकीन। रात्रि में घर छोड़ करके चली गई, मरा हुआ ऊंट पड़ा था, ऊंट का करक उसमें घुस गई। विचार क्या, और तो ढूंढ लेंगे दूसरी जगह। तो वहां 3 दिन तक भजन किया, और तीसरे दिन उसको छोड़ करके और महाराज वृंदावन पहुंच गई। जमुना जी के किनारे बैठ करके भजन किया। ऐसा भजन करने लगी, जमुना जी प्रकट होकर के उनको पानी पिलाती थी। भगवान स्वयं बच्चे का रूप धारण करके आके रोटी खिलाते थे उसको, करमित बाई को। और वैराग होने में क्या, एक खाली कांच कारण बन गया। मुंह देखा वैराग, मुख देखन दर्पण कर लीनो, किसो रूप सुंदर प्रभु दीनो, जिन प्रभु को मैं क्यों भूली, धन जोबन विशेष सुख फूली, धन जोबन बादल की छाया, रंग पतन। ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा है कि भाई परमात्मा ने खूबसूरती दी है तो अब उसका ही भजन करें, ऐसा निश्चय किया। थोड़ा सुंदर रूप मिला, अहंकारी हो गए। थोड़े रुपये पैसे बढ़ गए महाराज, ठीक है, बड़े अहंकारी हो गए। एक बात बताऊं, ज्यादा जो अहंकार करें कोई चीज ने ले, चाहे विद्या ने लेने अहंकार करे, चाहे धन ने लेने अहंकार करे, चाहे शरीर ने लेने अहंकार करे, चाहे बल ने लेने अहंकार करे, चाहे ऊंचा पद ने लेने अहंकार करे। अहंकारी आदमी शरीर छोड़ने के बाद सीधा ऊंट बनता है। क्या बनता है? ऊंट। क्यों बनता ऊंट? आप
प्रश्न करोगे ऊंट ही क्यों बनता, और कोई योनि में क्यों नहीं जाता? ऊंट की गर्दन ऊंची रहती है, अहंकारी आदमी ऐसे ही रहता महाराज, ऊंट की नहीं। आप जानते हो अहंकारी आदमी न कोई सदगुरु को प्रणाम करता, न गुरु को, न महात्माओं को झुकना तो वो जानता ही नहीं है, ठीक है? तो अहंकारी ऊंट बनता, ऊंट। अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। एक काम करो, आपका अहंकार कब टूटेगा कि आपसे बड़े लोग हैं, उन लोगों को देखो, आपसे बड़े, आपके पास मान लो 10 करोड़ है तो 20 करोड़ वाले की तरफ ध्यान दो आप, उनके पास तुम्हारे से ज्यादा, अहंकार कम हो जाएगा। ऊंट अपने आप को बड़ा मानता, विचार करता मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जब पर्वत के नीचे से निकलता विचार करता इससे तो मैं बहुत छोटा हूं, वहां अहंकार टूट जाता है ऊंट का, है ना? अहंकार टूट, अपने से बड़े, अपने से खूबसूरत भी तो है ना कोई, अपने से ज्यादा बलवान भी तो है ना कोई, अपने से ज्यादा परिवार भी तो किसी के होगा, अपने से ज्यादा ऊंचा पद भी तो किसी के पास में होगा, उनकी तरफ ध्यान दो, अहंकार टूट जाएगा। और एक बात है, बड़े लोगों की तरफ अहंकार बढ़े जब तो उनकी तरफ देखना, और जीवन में हीनता है जब अपने से छोटों को देखना। महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुच्छ हूं, ऐसा देखो ना, ऐसी हीनता की भावना है जब अपने से छोटों को देखो कि अपने से कम सुख सुविधाओं के अंदर भी अपना गुजारा कर रहा है, तो सुखी हो जाओगे ना। नहीं तो बड़े लोगों को देखोगे, इतना बड़ा बनने में तो काफी टाइम लग जाएगा, जब तक दुखी हो जाओगे। दो तरीका है देखने का। अहंकार मिटाने के लिए अपने से बड़ों की तरफ नजर डालो, और दूसरी बात, सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा। उन भगवान की महानता देखो तो अपन तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुच्छ। और भगवान की महानता समझ में आ जाए तो ये देवी देवता ब्रह्मांड सब तुच्छ हो जाता, बिल्कुल तुच्छ। एक आकाश गंगा होती है ना, उसके अंदर ये जो सूर्य है ना, ऐसे करोड़ों सूर्य है, और उन सूर्यों में सबसे छोटा ही है जो अपने ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। और इस सूरज से ये पृथ्वी तो बहुत छोटी है ना। और ऐसी कई आकाश गंगाएं हमारे परमात्मा के अंदर ही तो है, और है कहां? भगवान की महानता की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारा अहंकार टूट जाता है। आपा मेटो हरि भजो, तनमन तजो विकार, निर्वैरी सब जीव से दादू ये मत सार। आपा को मिटा दो, भगवान का भजन करो, किसी व्यक्ति के प्रति बैर भाव मत रखो, निर्वैरी सब जीव से दादू ये मत सार। दूसरी बात, करनी का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। रामचरण करिए नहीं, करनी को अहंकार, राम राम रट लीजिए तज आपा को भार। महाराज तो कहते भाई अच्छा काम जो भी होता है ना वो भगवान की कृपा से होगा। अब बढ़िया से बढ़िया काम करके भी आप अहंकारी नहीं होगे, क्योंकि भगवान की कृपा से हो रहा ना। आछी करे सो राम जी, जो कुछ करे सो राम जी, मैं तो करता नाय, रामचरण जे मैं करूं तो बड़ो चूक मुझमा। भजन ज्यादा हो जाए ना तो भी ऐसा समझो भगवान की कृपा से हो रहा, और नहीं तो ऐसा मानोगे ना हमारा भजन बहुत बढ़िया चल रहा, हम ज्यादा भजन करते, ये तो कुछ भी नहीं करते, अरे महाराज आने राम राम करनो ही नहीं आवे, आने रस्तो ही नहीं मिल, ऐसे करोगे ना अहंकार से भर जाओगे, पतन हो जाएगा। भजन हो रहा तो ऐसा मानो भगवान की बड़ी कृपा हुई है, परमात्मा की मेहरबानी से ही भजन हो रहा हमारा। दान पुण्य का काम कर दो तो भगवान की कृपा से मेरे से ये इतना सा अच्छा काम हुआ। किसी की सेवा करो तो ऐसा मानो भगवान की कृपा से इतना थोड़ा सेवा का कार्य हो गया। सत्संग में आकर के बैठो तो ऐसा मानो कि भगवान की कृपा से इतने दिन तक मैं ठीक से सत्संग सुन पाया हूं। अपने बल पर तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ अहंकार कर सकते, और तो कुछ नहीं हो सकता, ताकि कार्य सब भगवान की कृपा से होता। आछी करे सो राम जी के सदगुरु के संत, भूंडी बने सो आपनी ऐसी चित धारंत। अच्छा काम जो भी होता भगवान की कृपा से। सुधरी सौंपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, रामचरण भी दास की पतरा के जगदीश। महाराज फरमाते जो कार्य सुधर जाए वो भगवान को सौंपो, जिसे अहंकार नहीं बढ़ेगा, जीवन में विनम्रता रहेगी, और बिगड़ जाए उसको अपने माथे पर ले लो कि हमारी गलती से ये काम बिगड़ा। क्या हुआ? हमारी गलती से। आदमी उल्टा करता है, जब कुछ गड़बड़ करता है ना तब तो कहता है ये तो ऐसा होना ही था महाराज,
और जब कोई अच्छा काम हो जाता है, ये मैंने किया, महाराज कहीं करा, भगवान री मर्जी यूं ही एड़ो ही काम होनो थो, मारा हाथ तो इन वास्ते हो गयो, बटे तो होनार मत छोड़ दे, और अच्छो काम करें के मैं करूं, मैं करूं, ठीक है। ये ज्ञान की भाषा नहीं है। गलती स्वीकार करना सीखो आप, जिससे सुधार होगा जीवन का। बिगड़े तो सोचो कि कहीं न कहीं हमारी गलती हुई है इसमें, अपना मंथन करो, गलती सामने भी आ जाएगी। आपका अहंकार आपकी गलती को स्वीकार न करने दे, वो बात अलग है। कई बार अहंकार दीवार बन के आ जाता, गलती स्वीकार नहीं करने देता। तो महात्मा लोग कहते भाई आज करे सो राम जी, जो कुछ करे सो राम जी, मैं तो करता ना, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। रामचरण मैं करूं तो बड़ो चूक मुझमा है, मैं करूं तो ये मेरी चूक है, मेरी भूल है। अच्छा ये काम करो, आप कर लो, ये जो आत्मा शक्ति है ना, ये तो परमात्मा की दी हुई है, और इसके निकलने के बाद आप जो चाहो वो करो, करके दिखाओ, कुछ करो ना। क्यों, आपका शरीर तो वही है, आप शरीर को ही मैं मान के चलते थे। आत्मशक्ति है तो शक्ति किसने दी? ये शक्ति किसने प्रदान की? परमात्मा ने की ना। तो फिर भगवान की शक्ति ले करके अब देखो भाई, किन उदार पैसा लेन की थोड़ा घणो चौको काम कर दन, दूजारी संपत्ति। जैसे कोई सेठ आदमी कह दे, अरे भाई लो ये काम करो कि ये पैसा देऊं थाने, गाया चारों ने कायो। अब पैसा सेठ ने दिया, थाने तो चारों ने करने वास्ते क्यों थे, अहंकार भर जाओ, हो इस तो चारों तो मैं गया नेक दियो। और ऐसा मानो कि ये मेरा क्या था, मेरा तो कुछ भी नहीं था, सेठ जी का था, काम किया मैंने, तो अहंकार नहीं आए। ऐसे मान लो परमात्मा ने जो करवाया अच्छा काम उनकी कृपा से हो गया। भजन करना, सत्संग करना, जो भी पुण्य का और कार्य है, दूसरा में सेवा का कार्य भगवान की कृपा से हुआ, उनकी मेहरबानी से। गलतियां की है वो सब अपन ने की है, और कृपा की वो सब भगवान ने की है। भगवान की कृपा से तो काम अच्छा ही होता है, लेकिन हम जब काम से ग्रसित हो जाते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जब इनका आदर करने लगते, ये गलतियां करवाते। भगवान कभी गलती नहीं करवाते। आप भगवान के आश्रित हो जाओ, आपकी बुद्धि में भगवान बेटा, आप गलती कर ही नहीं पाओ। एक बात बताओ, ये जितने महापुरुष हुए ना, इन्होंने अपनी बुद्धि को किस में लगा दी? भगवान में। ऐसा मान लो भगवान इनकी बुद्धि में बैठ गए, मन बुद्धि भगवान में लगे। उन महात्माओं ने अपने जीवन में कोई गलतियां की क्या? नहीं की ना। तो क्यों नहीं की? कि वो राम से प्रेरित होकर के जीवन जीते थे, और हम कई बार क्या करते, काम से प्रेरित होकर, क्रोध से प्रेरित होकर के, लोभ के आश्रित होकर के, मद अहंकार के आश्रित होकर के जीते। तो ये तो सब बुराइयों की घर है महाराज। तो एक एक जीवन में आता है तो इनका पूरा परिवार इनके पीछे पीछे आता। ठीक है, आप ये काम करो, काम ने बुला लो, सारा विकार जीवन में आ जाएगा, काम का पूरा परिवार आएगा। तो एक काम किया करो, इनको नौता ही मत दिया करो, काम राम जी थे आओ, क्रोध चंद जी आओ, है ना। अरे महाराज मैं बुलाऊं थोड़े, या तो अपने आप ही टपक जाओ महाराज, अपने आप ही आ जाओ, जीरो कहीं करा। उस टाइम आप सावधान रहो। आपके घर में कुत्ते अपने आप आ जाते हैं ना, तो उस समय पूरी सावधानी बरता करो। आप हाथ में लकड़ी रखा करो। ये विकार जो है ना, ये भी कुतिया की नहीं है, विवेक रूपी लाठी हाथ में रखा करो, विवेक रूपी लाठी। इनको अपने घर में बैठने मत दिया करो। एक बात बताओ थे, देखो और थाना घर में कुत्तो घुस रही हो थे, मन में बैठा बैठा राजी हो गए, हाँ कुत्ता राम जी आप तो आराम बिराज, मार सोफा सेट में थे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, रोज रोज मैं बैठा एक आध दिन तो ही बैठ जाओ, कहीं फर्क पड़े। ऐसा सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। तो फिर इन काम और क्रोध आदि इनको क्यों कहते हो? हाँ क्रोध चंद जी थे, तुम्हारी बुद्धि में बैठा रहो थोड़ी देर, छोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करो? अरे महाराज छोड़ना कहीं माने तो समझ में ही नहीं आवे कि ये आता कब है और क्या क्या कबाड़ा कर जाता है। तो जब भी तो कह रहे हैं ना, सावधान रहो। भक्ति का एक अर्थ होता है सावधानी, सावधान। हम लोग ऋषिकेश रहते थे, कमरे के ऊपर लिखा हुआ रहता था, साधु सावधान। क्या लिख देते थे? पॉइंट लिखे हुए थे ऐसे, साधु सावधान, यानी सावधानी बरतो, हर समय सावधान रहो, गाफिल मत रहो। और एक बात है, ये विकार जब आता है ना, शांति से नहीं रहने देते, अशांति पैदा करते।
आप बताओ, आपके जीवन में शील, दया, संतोष, ये सारी चीजें हैं, आप भजन कर रहे हो, आपके दिमाग में शांति रहती है कि नहीं रहती है? और जिस टाइम काम व्यापता है, क्रोध व्यापता है, लोभ व्यापता है, अहंकार व्यापता है, उस समय देखो आपके दिमाग में कितनी शांति है। तो अशांति पैदा करने वाले हैं, नरक की तरफ ले जाने वाले, जीवन का बिगाड़ा करने वाले हैं, और इस जीवन में भी अपमानित करने वाले हैं। ऐसी चीजें जो ऐसे तत्व है, उनका आदर क्यों करें? महाराज, हम तो इनसे छुटकारा पानी चाहते हैं, अब कोई उपाय बता दो। तो उपाय मैं बता देता हूं आपको। पहली बात तो ये बताओ, छुटकारा पानी चाहते हो तो बताओ, नहीं तो बता क्या करो? काम, क्रोध, लोभ और मद, मोह, इनसे छुटकारा पानी चाहो तो हाथ ऊंचा करो, तो पच में आपने उपाय बताओ। इरो मतलब तो सगड़ा ही लोग चाह रहे होते। तो सबसे पहली बात थाने आप बताऊं कि थाने बेटा पोतानो मोह छोड़नी चाहो कि नहीं चाहो? थे चाहो? चलो उपाय बताएंगे। घर बार रुपया पैसा सगड़ा मोह छोड़नी चाहो? एक बात, मोह छोड़नी चाहो तो पच माण दे कि नावण पड़ी आपने, कहीं करना पड़ी भाई। मोह ही नहीं है तो बट रहन कहीं करो, तो बिना मोह संसार में रहन कहीं करो। तो भाई बात यह, मैंने तो आपको थोड़ा विश्वास दिलाया कि मैं बताऊं, मैं क्या बताऊं, स्वामी रामचरण जी महाराज बता रहे वाणी जी के अंदर। वाणी जी में एक बात तो आती है, भजन से वासना जल जाए, दूजी नहीं और उपाय। बता दिया भजन करने से ये काम हो जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अरे महाराज भजन होगा कैसे? भजन करनी चाहते, भजन ही तो नहीं हो रहा। वाणी जी का एक शब्द है, जन्म मरण लग वासना, सो बिना भजन नहीं जाय, भजन बने सत्संग से, सो कीजिए मन लाए। वासना के कारण जन्म मृत्यु होती है, और वासना के कारण ही विकार उत्पन्न होते हैं। वासना मिटती कब है? बोले भजन करने से। भजन कब होता है? सत्संग करने से। तो एक काम करो, अभी आ रहे हो ना, आते ही रहो आप। तो चामासा पूरा नहीं हो जावे ना जब तक सत्संग छोड़ो ज मत। पहलो उपाय तो हो ही जेता। दूसरो उपाय यो है कि जबान में तो राम जीरा नाम ने नीचे उतारो ज मत। राम चरण रामे भजिया, भागे भरम विकार, काम क्रोध मैते मनी, लोभ मोह होई छार। लोभ मोह मैते मनी, काम क्रोध होई छार। क्या बताया? उपाय बता दिया ना, विकार बताया और साथ में उपाय बता दिया। इन सारे विकारों से मुक्ति कब मिल जाएगी आपको? जब आप राम भजन में लग जाओगे। आप कहोगे किसी को मिली क्या? बहुत सारे उदाहरण हैं। शाम का सत्संग जो चल रहा है ना वाल्मीकि का, लोभी आदमी था, लोभ में आकर के तो हत्याएं कर रहा था। उसका लोभ मिटा कि नहीं मिटा भजन करने से? बताओ, मिटा ना। और सुखदेव एक ऐसा महात्मा हुआ महाराज, जन्म से लेकर अंत तक उसमें कोई विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, काम उसको व्यापा ही नहीं। एक बात है, रामचरण जी महाराज ने काम का खंडन भी किया है, लेकिन काम पर विजय प्राप्त करने वाला कोई महात्मा हुआ तो उन्होंने एक ही महात्मा को बताया। वो कौन? जति एक सुखदेव रैन दिन सुमरे रामा, राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। तो महाराज कहते जति सुखदेव और राम भजन के प्रताप से काम को उसने जीत लिया। जिस काम ने शंकर जी को क्रोधित कर दिया, जिस काम ने नारद को नचा दिया, जिस काम ने ब्रह्मा की बुद्धि का हरण कर लिया, काम अपर्बल जोध बोध सभी का कोया, ब्रह्मा की बुद्धि हरि काम हित पुत्री जोया, शिव की अकल भुलाए भीलनी पाछे भागा, सुरपति सुरति चुकाए जाय गौतम घर लागा, देख मच्छोंद्री रूप काम पारा ऋषि मोयो, छत्रपति का नरपति जार सके ना देव, राम चरण कंद्रप चरे राम भजन गुरु सेव। उपाय बता दिया, दो उपाय, राम भजन करो और गुरुदेव के चरणों की सेवा करो, तो काम पर विजयी हो जाओगे, काम पर विजय हो जाएगा। अम्बरीश आदि ने क्रोध पर विजय प्राप्त की, दुर्वासा मारने के लिए तैयार, शाप दे दिया, उसके बावजूद भी ऋषि आए, जब तक महाराज हाथ जोड़े खड़े रहे, ऋषि का स्वागत किया। तो बात यह है, भजन करने वाले महापुरुष इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण है वाणी जी के अंदर। वैसे तो रामचरण जी महाराज के शिष्यों ने भी काम को जीता, लेकिन उन्होंने बताया वो काम भोग चुके थे, बाद में जीता।
इसलिए एक सुखदेव को यति बताए। वैसे गोरखनाथ आदि ये भी यति है, पर ये यतियों की गिनती में रामचरण जी महाराज की नजर में नहीं। रामचरण जी महाराज की नजर में केवल एक सुखदेव है, जो व्यास का पुत्र है, जिसको राम नाम की प्राप्ति शिवजी के द्वारा हुई है कैलाश पर्वत पर, जो मां के गर्भ में बैठ करके 12 साल राम भजन किया। भगवान ने जब यह वरदान दिया कि मेरी माया नहीं व्यापेगी तेरे को, जब जन्म लिया, जन्म लेने के पहले वरदान प्राप्त किया भगवान से सुखदेव। ऐसा महात्मा उन्होंने जीता का, और जीता किसके बल पर? कोई तलवार के बल पर नहीं, राम भजन के बल पर। तो महाराज परमात्मा जो भजन करेगा वो इन विकारों को जीत जाएगा। रामचरण रामे भजिया भागे भरम विकार लोभ मोह मैं ते मनी, मैं और मोर तोर में माया। माया का स्वरूप क्या बताया? मैं तू, मेरा और तेरा, ये माया का स्वरूप है। तो महाराज परमात्मा ये मेरा तेरा और मैं तू भी मिट जाएगी। जब राम जी का भजन करोगे, भजन के प्रताप से बोध होगा, और बोध होगा तो क्या देखोगे आप? फिर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। मेरे प्रभु की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार। मेरे प्रभु की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। अकेले बन गए। जब वो एक ही परमात्मा दिखाई देगा आपको, तो मेरा और तेरे की भावना मिट जाए। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं जा तू ही तू, कैसी भूल जगत में डाली, साबत करनी करता तू। कीड़ी में नैनो बण बैठो, हाथी माई मोटो तू, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू ही तू है। जब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लग जाएगा ना, तो मेरा तेरा भी मिट जाएगा। अच्छा, ये नजर आएगा कैसे? तो ऊपर की पंक्तियों में बताया ना, भजन करने से आएगा। आराम भजन करो, बस उपाय एक ही है। देखो बाधाएं तो बहुत सारी है, और उन सारी बाधाओं को मिटाने का उपाय एक, राम राम। बीमारियां 1000 और दवाई एक, औषधि एक। ऐसी औषधि जिससे हजारों बीमारियां खत्म हो जाए, और वो औषधि है राम नाम। राम नाम का सुमिरन करो। 5 तत्व गुण 3 का रतीन चाले जोर, रामचरण रामे भजिया नगरन पैसे चोर। 5 तत्व 3 गुण, ये अष्टदा जो प्रकृति है, माया, माया का मूल स्वरूप। तो महाराज परमात्मा इनके द्वारा इंद्रियां आदि सब बनी है, तो इन माया का तनिक भी आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भजन में लगे रहोगे तो। एक दृष्टांत देके बताया कि मालिक जग जाता है ना, तो चोर वहां खड़े नहीं रहते, भाग जाते। और मालिक सोता रहता है जब तक चोर घर में रहता है, और घर का माल बटोरता रहता है। आप सोते रहोगे तो सब कुछ खो दोगे, और जग जाओगे तो लुटेरे जो आपको लूटने वाले चोर, वो आपको छोड़ के भाग जाए। अब सोना भी 2 तरह का, एक तो इस नींद में, एक अज्ञान रूपी नींद में। अज्ञान की नींद में लोग सोए रहते जब तक ये विकार जीव को लूटते रहते, और जब जीव जग जाता है ना, लेकिन जब जगने का अर्थ क्या है? जानिए जबे जीव जग जागा। जब विषय और विषय विलास से वैराग्य हो जाए, तब समझना चाहिए अब हमारे जीवन में जागृति आई, हम जग गए। माया दिस जागे सबे सो सूता करमान, दरिया जागे ब्रह्म दिशा सो जागा परमान। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भार। जाग करके भजन में लग जाना। एक बात है, किसी आदमी को स्वप्न आया हो, और सपने के अंदर कोई डाकण भूतण उसका पीछा कर रही हो, है ना? हमारा जब तक नहीं जगेगा, जब तक वो डरता रहेगा, ये डाकण खा जाएगी, ये भूत लग जाएगा, मेरा पीछा कर रहा है ना। और जगने के बाद तो कुछ भी नहीं। रामायण जी की एक चौपाई है, जे स्वप्ने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूरन होई। जो स्वप्ने सिर काटे कोई, बिना जागे दुख दूरन होई।
सपना में कोई सिर काट ले, जगोगे नहीं तब तक तकलीफ दूर नहीं होगी। बिन जागे तुक दूर नहीं। कई लोग तुम्हारा सपने में बहुत डरते, बहुत डरते, डर लगता है। आप में से किसी को डर लगता हो सपने में तो मुझे बता देना, मैं ऐसी औषधि बता दूंगा आपको, सपने में कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। सपने में डर लगता तो नहीं है, अब आपको लगे ही नहीं तो काहे को बताऊं, लगता हो तो बता दो। सपना आता है ना, तो सपने में डरते हो कि नहीं डरते हो? बोलोगे नहीं? मौन है, सत्संग मौन रख करके सुनना चाहिए। बहुत अच्छे गुण है आप लोगों के, नहीं बोलना चाहिए भाई। सत्संग सुनो और बीच में बोलो तो ठीक नहीं लगता ना, इसलिए। तो भाई स्वप्न, जिसको गलत सपना आते हैं, गंदे सपने, डरावने भयावने, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सोने से पहले भजन करो, और जब तक भजन करते जाओ जब तक नींद नहीं आ जाए, और कोई विचार नहीं करना। आदमी क्या करता, सोता सोता विचार करता रहता, तो नींद भी परेशानी से आती, परेशान करती, और फिर वो विचारों के अनुसार सपना आता है, रात में डर आता है। राम राम करते करते सो, जब तक नींद नहीं आ जाए, जब तक राम राम करते ही रहो, करते रहो, करते। आंखें बंद हो जाए, नींद आ जाए, जबान बंद हो जाए, तो बस सो जाओ। अब स्वप्न आएगा तो क्या आएगा? सपने में ऐसा लगेगा कि हम सत्संग बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं, हम कोई सत्संग की बढ़िया बातें सुन रहे, संतों के दर्शन हो रहे, अच्छा स्वप्न आएगा। चोरन लागे जागता सूता बचे न कोई, रामचरण के राम को भजता कर्मन होई। महाराज फरमाते हैं जागृत हो तो चोर नहीं लगेगा, और सूते हो ठगों की नगरी में हो तो बच नहीं पाओगे। रामचरण के राम को भजता कर्मन होई। महाराज फरमाते राम भजन करो, राम भजन करते रहोगे तो कोई कर्म